अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास दो तरह के रूल्स हैं। चैप्टर का नेम है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थ्रू मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड अब हमारे पास क्या होता है, अगर आप इस पेज 235 पर इक्वेशन देख रहे हैं, वो कहते हैं लेट अस कंसीडर दैट टू लीनियर इक्वेशंस इन अननोन x एंड y आर। आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। दो इक्वेशंस है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो ए इक्वल आएगा a1 a2 b1 b2, x इक्वल आएगा xy के, और कैपिटल C इक्वल आ जाएगा c1 c2 के। वेयर आपको पता है कि जो a आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल टू c। उसके बाद अब आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू c इंटू ए इनवर्स लिख देंगे। सो अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मोड। अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे अपने गिवन मैट्रिक्स का। जिस तरह यहाँ पर इसने एडजॉइंट लिया, आपके पास एक ए मैट्रिक्स था a1 b1 a2 b2। तो जब आपने इसका एडजॉइंट लिया तो आपके पास आ गया b2 a1 माइनस b1 माइनस a2। सो इसके बाद अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट जब आपने इसका लिया तो आपके पास आ गया a1 b2 माइनस a2 b1। सो मैट्रिक्स आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स c। तो इस तरह आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एग्जांपल नंबर 13 है आपके पास, वो कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन। सो आपके पास इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। आपका एक मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बनेगा 2 3 4 8, और x का मैट्रिक्स बनेगा xy, और C का मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 10 एंड 24। सबसे पहले आप क्या करेंगे, A डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाता है 4। वो आप लोगों को निकालना आता है, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन पुट कर देते हैं। उसके बाद एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट आपके पास आएगा 8 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। ए इनवर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो आ जाएगा 1/4 इंटू 8 माइनस 3 माइनस 4 एंड 2। इक्वेशन आपके पास थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स c। सो आप इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करोगे और अंदर वाले दोनों मैट्रिक्स को रो इनटू कॉलम करके मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है रो इनटू कॉलम होती है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस इंटू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 24, और नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाली रो में आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाए, एक आ जाएगा 8 और नीचे भी आपके पास 8 आएगा। देन आपने 4 पहले मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 2। सो x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। और अगर आपने क्वेश्चन को चेक करना है कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर जो आप कोई सी भी एक इक्वेशन पिक करेंगे, उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर तो आपका आंसर इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आपका जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक और एग्जांपल आपके पास इनवर्स मेथड की है, एग्जांपल नंबर 14। इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने अगेन इनवर्स मेथड अप्लाई करना है। वो आपने किस तरह करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। सो आपको पता है ax इक्वल है c के, a का मैट्रिक्स बनाएंगे, x का बनाएंगे और c का मैट्रिक्स बना लेंगे। a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप इस इक्वेशन के इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आपका जो a का डिटर्मिनेंट है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका मैट्रिक्स आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास इनवर्स मेथड के क्वेश्चन थे और इनवर्स मेथड था। नेक्स्ट मेथड आपके पास आ जाता है क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल के अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी अगेन वही इक्वेशन आप डिस्कस कर रहे हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो आपके पास दो फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर उसने मेंशन किए हुए हैं। x इक्वल होता है c1 c2 b1 b2 ओवर a1 a2 b1 b2, यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है आपने।
और इसी तरह y का फॉर्मूला बनाएंगे तो जहां अब आपने x और y किस तरह निकालना है, जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्रैमर रूल में, तो आप क्या करेंगे, आप x वाली साइड पर अपने जो इक्वेशन के राइट साइड पर वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, और जब आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप y वाली साइड पर जो लेफ्ट आपके पास राइट साइड पर वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ आपके पास दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे। एग्जांपल नंबर 15 में जिस तरह वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। सो आपके पास इक्वेशन मौजूद है, इस इक्वेशन के अंदर अब आपने क्रैमर रूल अप्लाई करना है। सो क्रैमर रूल किस तरह आपने अप्लाई करना है, पहले तो आप सबसे पहले पहला स्टेप आप क्या करेंगे, अपनी जो इक्वेशन जनरल इक्वेशंस है वो राइट डाउन करेंगे। आपके पास जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो अब इस इक्वेशन के मुताबिक आप अपने फॉर्मूलाज बना लोगे और फॉर्मूला जो आपके पास ऊपर जनरल फॉर्मूला है वो दोनों नीचे राइट डाउन कर लोगे। पहले x की वैल्यू निकालोगे, पूरा फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आपके पास है c1 c2 b1 b2 का मोड लेना है आपने, इसको आपने डिवाइड करना है a1 a2 b1 b2 का के मोड से। सो c1 c2 की जगह आप उसकी वैल्यूज पुट करोगे, वो आपके पास 12 एंड 17 है, और b1 b2 की जगह पे आप 2 और 5 पुट करोगे। और नीचे जब आप डिटर्मिनेंट लोगे ए मैट्रिक्स का तो उसके अंदर आपने क्या करना है, a1 की वैल्यू आपके पास 3 है, a2 की वैल्यू आपके पास 1 है, b1 आपके पास 2 है और b2 की वैल्यू आपके पास 5 है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और दूसरी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन पुट कर दोगे, तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है 60 माइनस 34। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो आपके पास 15 माइनस 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 13। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 26 को जब आप 13 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह आपने y का आंसर निकालना है। y के अब y वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, आपने y वाली साइड पर जहां पर आपने x में b1 b2 लिखा था ऊपर न्यूमरेटर में, तो अब आप c1 c2 लिखेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब आपने y की वैल्यूज पुट यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू पुट करनी है, विच इज 12 एंड 17, a1 a2 ऐसे पुट होगा 3 एंड 1, और नीचे a का मैट्रिक्स पुट कर देंगे। फिर आप दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, डिटर्मिनेंट अप्लाई करोगे, 3 इंटू 17 माइनस 1 इंटू 12, ये इक्वल आ जाएगा 51 माइनस 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। और फिर नीचे भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो आपका आंसर अगेन 13 आ जाएगा। सो 39 ओवर 13 आपका आंसर आ जाएगा 3। आपके पास x का जो आंसर आया था वो 2 आया था और y का आंसर आपके पास 3 आया है। तो अब आप इसको क्या करोगे, सोल्यूशन सेट के अंदर मेंशन कर लोगे। सो ये आप इस क्वेश्चन के ऊपर हमने क्रैमर रूल अप्लाई किया। अब ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 9 में हम आपको कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। अब ये जो चार पार्ट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये आपने दोनों तरीकों से सॉल्व करने हैं, क्रैमर रूल से भी और इनवर्स मेथड से भी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11, 12, 13 एंड 14 है, ये आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसके आपने इक्वेशंस बना के उसके बाद इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन आपने इसका अपने सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 18 है, टॉप ऑफ द टॉप के क्वेश्चन में से। इसके अंदर वो कहते हैं सॉल्व द सिस्टम 2x plus 3y is equal to 10, 4x plus 8y is equal to 24 by मैट्रिक्स। सो आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन को पहले स्टेप आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने इक्वेशन लिख लेनी है ax is equal to b। अब आपने a का मैट्रिक्स भी बना लिया, x का भी बना लिया और b का भी बना लिया। सो अब हमें इनवर्स चाहिए, तो a इस साइड पर माइनस नहीं है, दूसरी साइड पर जाके a इनवर्स बन जाएगा। इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की जगह हमने x का मैट्रिक्स पुट किया जो आपके पास x और y है, a इनवर्स की जगह हम लोगों ने अब उसका मैट्रिक्स पुट करना है। सो इसने यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। आप ऊपर लैदा भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मोड। तो हमने 1/4 पुट किया और साथ मैट्रिक्स पुट किया 8 माइनस 3 माइनस 4 एंड 2, और b का मैट्रिक्स पुट आपने किया 10 एंड 24। उसके बाद आपके पास x का जो आंसर आया वो 2 आया और y का आंसर भी आपके पास 2 आ गया। सो सोल्यूशन सेट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज आई वो 2 और 2 आ गई। उसने नीचे सॉल्व भी कर दिया, ये a इनवर्स उसने फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला, और ज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मोड।
सो इसके जरिए आप अपना ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 25, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब इसको आपने क्रैमर रूल से सॉल्व किया। अब क्रैमर रूल आपको पता है आप किस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जनरल इक्वेशंस लिखते हैं। जनरल इक्वेशन के बाद आप अपने दोनों फॉर्मूलाज लिखोगे एक्स और वाई के लिहाज से, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर एट द एंड सोल्यूशन से बना लोगे। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का क्या मतलब है कि आपने इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व, ये भी आपने इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। और थर्ड पार्ट कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, ये पार्ट भी आपने इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है सॉल्व द सिस्टम 2x plus 3y is equal to 10 over 4x plus 8y is equal to 24 by मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में अब उसने आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो आप इसके ऊपर क्रैमर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और इनवर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एवेल्युएट द डिटरमिनेंट। सो इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना, 3x3 का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है। आप फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करोगे, पहले 1 के साथ 1 लिखोगे और साथ मोड लगा के वैल्यूज पुट करोगे 5, 8, 6 एंड 9, प्लस सेंटर में माइनस का साइन यूज करोगे, फिर 2 लिखोगे और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज पुट कर दो, यानी 4, 7, 6 और 9। उसके बाद प्लस का साइन यूज करोगे, 3 लिखोगे और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके बाकी वैल्यूज लिख दोगे, यानी 4, 5, 7 एंड 8। और उसके बाद अपनी वैल्यूज फाइंड आउट डिटरमिनेंट निकाल के अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे।